कैसे ईरान के सपोर्ट में आया रूस, चीन और फ्रांस। बीच युद्ध कैसे अमेरिका और इजराइल अकेले पड़ गए। कैसे खाड़ी मुल्कों के सामने खड़े हो गए ये तीन मुल्क, रूस, फ्रांस और चीन। बड़ा अजीब सा इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है दोस्तों, या फिर ये कहते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर मिस ऑर्डर हो गया है, क्योंकि ईरान के सपोर्ट में यूएन में, जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस में खड़े हो गए हैं चीन, रूस और फ्रांस। और दोस्तों बाकायदा इसके जो नतीजे हैं वो भी फ्रांस के सामने आ गए हैं, मतलब अच्छे नतीजे। सब कुछ बिना लाग लपेट आपके सामने रखती हूँ। हुआ ये दोस्तों, आप जानते हैं हार्मूज की खाड़ी बंद है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पर जो खाड़ी मुल्क हैं, जो गैस और तेल बाकायदा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान इस पर हो रहा है। तो ये मुल्क बाकायदा गए थे यूएनएससी, मतलब यूनाइटेड नेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों इन मुल्कों का जो कॉपरेशन है उसको बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसमें कौन कौन से देश है मैं आपको बता देती हूँ। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान, ये यहाँ पर गए थे। दोस्तों ये जीसीसी के मुल्क हैं। दोस्तों ये यूएनएससी में गए थे कहते हुए कि हार्मोज की खाड़ी बंद है, जिसकी वजह से इनको बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसको खोला जाए किसी एक्शन के बूते। मतलब ये मुल्क चाहते थे कि किसी भी तरह के कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाए जिससे इस हार्मोज की खाड़ी को खोला जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके सामने वीटो लगा दी किसने? फ्रांस ने, रूस ने और चीन ने। दोस्तों ऐसी जानकारी है कि बहुत जल्द इसको लेकर जब यूएनएससी पर बात होगी, क्योंकि ये गुजारिश जीसीसी की गई है यूएनएससी में, मतलब संयुक्त राष्ट्र में, तो ये तीनों देश वीटो लगाने वाले हैं। आखिर फ्रांस, रूस और चीन ईरान के सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं? इनके अपने इसके पीछे क्या हित है? दोस्तों हुआ क्या, जब यूएनएससी तक ये बात गई तो रूस, चीन और फ्रांस को लेकर एक खबर आई। बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर छप रही है, हर तरफ ये खबर छप रही है कि तीनों देशों ने वीटो लगाने का फैसला किया है अगर ऐसा कुछ होता है तो। देखिए ये तीनों देश जो है दोस्तों परमानेंट मेंबर हैं, तो परमानेंट मेंबर जब वीटो लगा देते हैं तो ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता। अच्छा यहाँ पर दिलचस्पी है दोस्तों कि तीनों देशों के हित है स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक, लेकिन अलग अलग हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। रूस और चीन तो खैर सहयोगी ही हैं ईरान के एक तरह से इस युद्ध में शुरुआत से। फ्रांस एक नया नाम है। एक्चुअली में क्या हो रहा है दोस्तों, फ्रांस एक ऐसी आवाज बना है इस पूरे युद्ध में जिसने बहुत ही मजबूती से न केवल ट्रंप को जवाब दिया है, बल्कि सबसे पहले उसने कहा था कि किसी भी हाल में वो इस युद्ध में अपने आप को नहीं झोंकेगा। उसके बाद सारे यूरोपियन देशों ने बोला, इटली ने भी बोला, स्पेन के पीएम तो बहुत ही वोकल हैं, बहुत से देशों ने तो अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया अमेरिका को। दोस्तों इसके जरिए फ्रांस ने पूरे यूरोप में अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी दिखाई है। साथ में ये भी बताया है कि यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी भी जरूरी है। मतलब एक तरह से वो यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमको तेल और गैस भी चाहिए, लेकिन ये हमारा अपना फैसला है, हम अमेरिका के साथ नहीं है। अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दिखाई है फ्रांस ने ऐसा करके। और जब फ्रांस ये सब कुछ कर रहा था तभी अचानक खबर आ गई कि फ्रांस यूरोप का पहला मुल्क है जिसका एक वेसल, जिसका एक शिप पास हो गया हार्मोज की खाड़ी में। इसका मतलब फ्रांस इंडिपेंडेंटली डील कर रहा है ईरान के साथ। ऐसा करके ईरान ने एक मैसेज भी दिया है यूरोपियन देशों को कि अगर उनको हार्मोज की खाड़ी का इस्तेमाल करना है तो वो इंडिपेंडेंटली ईरान से बात कर सकते हैं। मतलब इसको संयोग कहें या प्रयोग कि इधर एक खबर आई कि रूस, चीन के साथ फ्रांस ने हार्मोज की खाड़ी में किसी भी तरह के मिलिट्री इंटरवेंशन का विरोध करने का फैसला किया है यूएनएससी में, और इधर खबर आ गई कि फ्रांस का जो पहला शिप है वो हार्मोज की खाड़ी से निकल चुका है। जहां तक रूस की बात है दोस्तों, तो रूस तो शुरुआत से ही इस युद्ध में ईरान के साथ खड़ा है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि सारी इंटेल जानकारी रूस ही उनको दे रहा है। ये भी कहते हैं लोग की जो मिसाइल और ड्रोन्स हमले ईरान कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी रूस की दी हुई है। लेकिन इसके पीछे एक और हित है दोस्तों रूस का। ये तो स्ट्रेटेजिक हित है। इकोनॉमिक हित क्या है? इकोनॉमिक हित फ्रांस से अलग है रूस के। देखिए इस वक्त किसकी चांदी हो रही है? रूस की। तो अगर हार्मोज की खाड़ी खुल गई तो किसके ऊपर दोबारा से प्रतिबंध आ जाएंगे? रूस के। तो रूस क्यों चाहेगा कि उसका तेल जो इस वक्त प्रतिबंध नहीं झेल रहा है और धड़ल्ले से वो पूरी दुनिया में तेल भी बेच रहा है, हालांकि 1 महीने के लिए वो नहीं बेचेगा, लेकिन उससे पहले वो काफी बेच चुका है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि उसका तेल मार्केट में बना रहे, डिसेंशन होता रहे। तो जितना लंबा युद्ध चलता है रूस का इसमें फायदा है। और जहां तक बात है चीन की दोस्तों, तो चीन भी ईरान का बहुत पुराना एलाय है। चीन ने इन दिनों हाल के सालों में ईरान में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। चीन ईरान का ऑयल का सबसे बड़ा बायर है और चीन किसी भी तरह नहीं चाहेगा कि हार्मोज की खाड़ी में मिलिट्री इंटरवेंशन हो और वहां जो
जो पूरा एक रूट है वो बाधित हो और वो लंबी तरह से बाधित होगा, क्योंकि वो अगर मिलिट्री इंटरवेंशन हो गया तो बहुत लंबे टाइम तक वो रूट बाधित हो जाएगा। चीन ऐसा नहीं करेगा, उसके इंटरेस्ट है। और जहां तक बात है चीन और रूस के लिए दोस्तों, तो उसके वेसल तो कभी रुके ही नहीं थे हार्मोज की खाड़ी से आने। वहीं बड़ा सवाल ये है कि फिर खाड़ी के मुल्क क्यों चाहते हैं कि हार्मोज की खाड़ी में किसी भी तरह का मिलिट्री इंटरवेंशन हो, जबकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन एक और जानकारी आपको देती हूँ दोस्तों। ये जो यूएनएससी में मामला चल रहा है जिसमें ये तीनों देश वीटो लगाने वाले हैं, इसके अलावा भी 40 मुल्क हैं जो अपने लेवल पर इस मामले को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नेतृत्व यूके कर रहा है। दोस्तों यूके के प्रधानमंत्री ने ये कोशिश शुरू की थी और बाकायदा यूके में 40 देशों का ऐसा एक मंत्रणा चल रही है, बातचीत चल रही है, जिसमें भारत की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी गए हैं। बाकायदा इन्होंने बताया है वहां पर कि भारत इकलौता मुल्क है जिसके वहां इतने सारे नागरिक मारे गए हैं। दोस्तों इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे देश हैं। कई जगह खबर छपी है कि 40 देश हैं, कई जगह खबर छपी है 60 देश हैं, जिनको इकट्ठा करके यूके हार्मोज की खाड़ी खुलवाने के लिए बातचीत कर रहा है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में एक समानता है। ये जो तीनों देश वीटो लगाकर यूएनएससी में खड़े हैं ईरान के साथ, इनमें भी, और जो यूके बातचीत की कोशिश कर रहा है हार्मोज की खाड़ी खुलवाकर, इनमें भी, इन दोनों में कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं चाहता है। सबको ये बात समझ में आ रही है कि ऑलरेडी मामला बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। अगर वहां किसी भी तरह का मिलिट्री इंटरवेंशन हो गया, कोई भी एडवेंचर अमेरिका और इजराइल ने कर दिया, तो फिर तो अभी तो फिर भी 1-2 वेसल वहां से गुजर रहे हैं, रेंगते रेंगते ही गुजर रहे हो चाहे, फिर तो हालत और खराब हो जाएगी और पता भी नहीं कब ठीक होगी। हो सकता है कभी भी ना ठीक हो पाए। दोस्तों इसीलिए ये मुल्क जो कि यूके के नेतृत्व में बातचीत कर रहे हैं, ये भी यही चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ईरान से हम हार्मोज की खाड़ी खुलवाएं। और ये जो यूएनएससी में मामला गया है, इसमें वीटो लगाने का मकसद भी इन तीनों देशों का है कि बातचीत के जरिए ही इस हार्मोज की खाड़ी को खुलवाया जाए। अब जाहिर तौर पर यह सवाल होता है कि जो इस हार्मोज की खाड़ी पर डिपेंडेंट है, गल्फ मुल्क, वो क्यों चाहते हैं मिलिट्री इंटरवेंशन हो। दोस्तों बहुत सारे रीजंस हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनको लगता है कि अगर कोई एडवेंचर यहाँ पर होगा, मरीन्स आएंगे यूएस के, बाकी मुल्क यहाँ पर आएंगे, यूएस और इजराइल के अलावा बाकी मुल्क अगर यहाँ पर आते हैं, तो हो सकता है कि हार्मोज खुल जाए। दूसरा दोस्तों, खाड़ी के देश कभी नहीं चाहेंगे ईरान का जो वर्चस्व है वो बढ़े, और फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई दे रहा है। तीसरा, हार्मोज की खाड़ी में अगर ईरान ने कोई कानून बना दिया, कोई टोल टैक्स लगा दिया, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। चौथा, ईरान की बढ़ती मिलिट्री ताकत से ये तमाम देश हमेशा से ही डरे हुए हैं। तो ये देश हर लिहाज से चाहते हैं कि ईरान कम से कम इतना तो कमजोर हो जाए कि सर उठा ना पाए। मतलब युद्ध के बीच में भी बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत ही बड़े लेवल पर। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं दोस्तों कि आने वाले वक्त में अगर अमेरिका को बूट्स ऑन द ग्राउंड्स रखने पड़े, मतलब जमीन पर कोई एडवेंचर करना पड़े, तो उसके पास जमीन नहीं है, वो जमीन से कैसे घुसेगा। तो उसके पास पानी के रास्ते की तो है नहीं जगह, वो खार्क आइलैंड पर आसमान से तो कूदेगा नहीं, कूद भी गया तो कैसे कब्जा कर लेगा। जब किसी और की जमीन पे आप आ रहे हैं तो वहां तो ऑलरेडी लोग होंगे ना उनके। तो अगर उसके पास कहीं से एंट्री लेने की स्पेस है तो वो पाकिस्तान के जरिए है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा लगती है ईरान से। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पाकिस्तान पर दबाव बनाए कि हमको आप अपना रूट दीजिए ताकि हम ईरान में दाखिल हो सके। इसीलिए ये जो पाकिस्तान इतनी बातचीत के प्रयास कर रहा है ना आगे बढ़ चढ़कर, उसका अपना लॉजिक है, उसके अपने हित हैं इसमें। दोस्तों उसका सऊदी अरब से एक अग्रीमेंट हो चुका है कि सऊदी अरब पर हमला उस पर हमला माना जाएगा। तो आने वाले वक्त में सऊदी अरब पर और हमला हुआ तो उसको आज नहीं तो कल उसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देता है तो बहुत बुरी तरह फंसेगा, क्योंकि ईरान उसका पड़ोसी मुल्क है। 2, अमेरिका ने कल को ईरान में घुसने के लिए अगर किसी भी तरह की मदद मांग ली पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को मना कर दे। मतलब आप सोचिए दोस्तों कितने बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स हो रही है, और हर देश इस वक्त स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली तो सोच ही रहा है। लेकिन दोस्तों ये सबके समझ में आ रहा है कि फिलहाल हार्मोज की खाड़ी में मिलिट्री इंटरवेंशन एक बहुत बड़ा एडवेंचर होगा, वो ठीक नहीं अभी करना, सिवाय अमेरिका और इजराइल के। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा।